1 जनवरी 2025 से बेकार होने वाला है आपका पैन कार्ड। अगर नहीं किया ये काम तो अभी जान लो पूरा प्रोसेस। दोस्तों, एक और बड़ी और जरूरी खबर आपके लिए आई है। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो अब आपका पैन कार्ड 1 जनवरी से बेकार हो जाएगा। जी हाँ, सरकार ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर आपने तय तारीख से पहले ये काम पूरा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और फिर आप ना बैंक में ट्रांजैक्शन कर पाओगे, ना इनकम टैक्स फाइल कर पाओगे और ना ही कोई निवेश या लोन ले पाओगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी प्रोसेस, आखिरी तारीख और वो गलती जो लाखों लोग कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप 2 मिनट में अपने पैन कार्ड को बचा सकते हो। आखिर क्या है ये नया नियम? तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस नियम से जिसने सबको सोच में डाल दिया है। सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए एक सख्त फैसला लिया है। अगर किसी व्यक्ति ने आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपका पैन नंबर तो रहेगा, लेकिन वो किसी भी सरकारी या बैंकिंग सिस्टम में काम नहीं करवेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो आईटीआर फाइल नहीं करते, हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो सुन लीजिए, पैन कार्ड अब सिर्फ टैक्स का डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल पहचान बन चुका है। पैन कार्ड को इनएक्टिव होने से क्या नुकसान होगा? अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है तो क्या होगा? आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, 50,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाओगे, म्यूचुअल फंड, एफडी, डीमेट अकाउंट और शेयर ट्रेडिंग आपकी रुक जाएगी, क्रेडिट कार्ड, लोन और ईएमआई प्रोसेस रुक सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना असंभव हो जाएगा। यानी पैन कार्ड इनएक्टिव होते ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक झटके में रुक जाएगी। इसलिए सरकार बार बार कह रही है, लिंक पैन विद आधार और फेस डीएक्टिवेशन। दोस्तों, अब समझते हैं कि कौन कौन से लोगों को ये काम करना है। अब ये मत सोचिए कि हर किसी को ये करना है। सरकार ने कुछ लोगों को इस नियम में छूट दी है। देखो, जिनके पास आधार नहीं है, जो एनआरआई है यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन है यानी बाहर रहते हैं, या असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासी है जहां आधार अनिवार्य नहीं है, उन्हें पैन को आधार से लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी हर भारतीय नागरिक जिसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों हैं, उसे 31 दिसंबर 2025 तक दोनों को लिंक करना जरूरी होगा। इस डेडलाइन के बाद पैन कार्ड आपका इनएक्टिव हो जाएगा और फिर उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए या दोबारा चालू कराने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना देखो अब कितना देना होगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे हर कोई डरता है, यानी पेनल्टी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर आपने 30 जून 2023 तक पैन आधार लिंक नहीं किया तो अब लिंक करने पर आपको 1000 का जुर्माना देना होगा। यानी अगर आपने आज लिंक करने की कोशिश की तो पहले 1000 की पेनल्टी भरनी होगी, तभी आपका लिंक रिक्वेस्ट स्वीकार होगा। और अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक भी ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए इनएक्टिव हो सकता है, जिसे दोबारा चालू कराने में ना सिर्फ टाइम लगेगा बल्कि जुर्माना भी और फाइन भी देना पड़ेगा आपको। अब ये देखो दोस्तों कि अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करना है। सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलो, www.incometax.gov.in। वहां पर लिंक आधार का ऑप्शन चुनो, अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालो। अगर जुर्माना लागू है तो 1000 की फीस पे करो, वो आपको ई पे टैक्स सेक्शन में करना होगा। पेमेंट के 24 घंटे बाद दोबारा वही फॉर्म भरो और सबमिट करो। बस आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा और आपको एसएमएस के जरिए कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा। अब देखो कि आप अपने मोबाइल से कैसे पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों लैपटॉप नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मोबाइल से भी आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हो। बस इनकम टैक्स की वेबसाइट या यूटीआई एनएसडीएल पोर्टल पर जाओ, या फिर आप एसएमएस भेजकर भी इसे लिंक कर सकते हो। अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करो UIDPAN, फिर स्पेस दो, फिर आधार नंबर डालो, फिर स्पेस दो और फिर पैन नंबर डालो और उसे भेज दो 567678 पर या फिर 56161 पर। आप इस मैसेज को भेज दो, कुछ ही मिनटों में आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। ये तरीका खास तौर पर बुजुर्गों और छोटे शहरों में रहने वालों के लिए बहुत आसान है, जिनको इंटरनेट यूज करना नहीं आता। अब देखो आप कैसे जांचोगे कि पैन लिंक हुआ या नहीं। सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाओ, नो योर पैन आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करो, पैन और आधार डालो, OTP वेरीफाई करो। अगर लिंक है तो स्क्रीन पर दिखेगा योर पैन इज लिंक विद आधार।
अगर नहीं है तो तुरंत लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों एक बार वेरीफाई कर ले, क्योंकि कई लोगों ने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन लिंक रिक्वेस्ट सबमिट नहीं की, जिससे उनका पैन अभी भी पेंडिंग पड़ा है। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो क्या करें? अब मान लीजिए कि किसी वजह से आपका पैन इनएक्टिव हो गया, तो घबराओ मत, उसे दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है। सबसे पहले अब आपको 1000 रुपये की पेनल्टी पेमेंट करनी होगी। फिर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर लिंकिंग फॉर्म भरो। लिंक होने के बाद 7 से 10 दिन में आपका पैन चालू हो जाएगा। लेकिन याद रखो, इनएक्टिव पैन कार्ड का मतलब है कि इस दौरान आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स आपका सब रुक जाएगा। इसलिए बेहतर है कि डेडलाइन से पहले ही अपना काम पूरा कर लो। दोस्तों क्यों जरूरी है पैन आधार लिंकिंग? अब ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही है? तो इसका जवाब सीधा है। देखो, डुप्लीकेट पैन कार्ड रोकने के लिए, टैक्स इवेशन यानी टैक्स चोरी खत्म करने के लिए, और लोगों की वित्तीय पहचान को एक जगह लाने के लिए। पहले कई लोगों के पास 2-2 पैन कार्ड होते थे, एक सैलरी के लिए, एक बिजनेस के लिए। अब आधार लिंकिंग से सब एक जगह ट्रैक होगा और कोई भी गलत लेन देन पकड़ा जा सकेगा। इसलिए ये कदम सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि देश की डिजिटल फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये खबर सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि एक सरकार की चेतावनी है। अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया तो देर मत करो, वरना 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आपकी फाइनेंशियल लाइफ ठहर जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपने पैन लिंक किया या नहीं, और शेयर करो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि उनका पैन कार्ड भी सही से चलता रहे, वे भी इस नियम को जान सके। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।